संत और वैष्णवन की जय माले कही जाए, और वैष्णवन की कछु पहचान है। पहचान कहा है, 3 पहचान वैष्णवन की मुख्य हैं। एक, वैष्णव की जीवा पर हमेशा उनके अनन्य भगवान को नाम होएगा। बाकी दिमाग में चिंतन में भगवान की लीला कथा, उनको प्रेम, उनकी वाणी, उनके आचार्यन की वाणी वो घूमती रहेगी। और तीसरा, कोई ना कोई चिन्ह जरूर होएगा, चाहे कंठी होए, चाहे तिलक होए, जे हाथ में नारियल होए, जे चिन्ह जरूर होएगा। आँखन में एक प्रेम होएगा। आपने देखी होएगी कि होठन पे हंसी रहे हैं पर आँखन में नमी रहे हैं। पीछे चले हैं पर मिले चौना है। जब पीछे मुड़ के देखूं तो गायब जो है जाए है। मोए पता है कि तू मेरे संग ही खड़ो है, पर जब मैं मुड़ के देखूं तो चलो चो जाए है, रहवे चौना है। तो एक नमी रहे है कि हो भी और नहीं भी हो। ऐसा क्यों करते हो? तो एक शिकायत, एक प्रेम, एक लगाव और एक जुड़ाव जैसा जहाँ है वो वैष्णव है। तो जब भी कोई त्योहार आए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति याद रखिए। प्रहलाद जी ने कहा ये एक वैष्णव के लक्षणों में शामिल है। जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, उनके नाम को सुनता है, चिंतन करता है, गाता है, उनका सखा बनकर, उनका मित्र बनकर उनसे अपने दिल की हर बात कहता है। दुनिया से तो कुछ भी सब पर्दा होगा, लेकिन वहां कोई पर्दा होता ही नहीं है। वहां पे द्वार दीवार बनाए नहीं गए हैं। वहां अर्चन आरती उतारता है, चरणामृत पाता है। निरंतर उनकी सेवा में मैं क्या कर दूं? अच्छा, जो इस तरह का वैष्णव होता है उसके लिए फायदा क्या होता है? बोले जैसे ही माया आएगी, जैसे ही माया मोह काम क्रोध लोभ मोह आएंगे, ये देखेंगे कि तो बड़ा बिजी है, जब देखो भगवान में लगी रहता है। कभी उनको सोच रहा है, कभी उनको गा रहा है, कभी उनको सुन रहा है, कभी उनका दास बन गया, कभी उनका दोस्त बन गया, कभी उनका पुजारी बन गया। ये तो इतना बिजी है, हमारी ओर देख ही नहीं रहा। तो वो उदास होके निराश होके चले जाएंगे। और कहते जो आपके घर से एक बार निराश होकर चला जाए वो जल्दी से लौट के नहीं आता। तो जो माया मोह काम क्रोध ये सब जो है, जब आपके घर से निराश होके चले जाएंगे कि तो हमारी ओर देखता ही नहीं, भगवान की ओर ही लगे रहता है, तो ये लौट के नहीं आएंगे। और ये अगर एक बार चले गए फिर कली रोग आपके पास दूर दूर तक फटकने वाला नहीं है। ये सत्य है। भगवान कृष्ण ने गीता जी में 10वें अध्याय में लगभग कहा है अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हें पता है जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मुझी को सुनते हैं, मुझी को बोलते हैं और मेरा ही निरंतर चिंतन करते हैं। जब उनको मेरा नाम नहीं मिलता तो वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। उनकी व्याकुलता उनके आँखों के अश्रु में स्पष्ट दिखाई देती है। वो सारे संसार को छोड़ सकते हैं पर मेरा नाम नहीं छोड़ सकते। अर्जुन वही मेरे अनन्य भक्त इस संसार में वैष्णव कहलाते हैं, उन्हीं को वैष्णव कहा जाता है। ऐसा